हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कल देख रहे हैं, ये हमारे पास एक छोटा सा बोर्ड है और यहाँ पर एक बल्ब होल्डर है और दो स्विच है। जी हाँ दोस्तों, आज हम कनेक्शन करने वाले इसमें सीढ़ी का कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, सीढ़ी कनेक्शन आपने देखा होगा कि हम नीचे जैसे ही जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे से, तो हम एक स्विच को ऑन करते हैं, हमारा बल्ब जल जाता है। जैसे हम ऊपर पहुँच जाते हैं, हम जो दूसरा स्विच को ऑफ करते हैं या फिर बंद करते हैं तो हमारा बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है, तो दो जगह से यानी कि दो स्विच से एक बल्ब को कैसे ऑन ऑफ करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्टेयरकेस की वायरिंग कैसे करते हैं, या फिर सीढ़ी का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो सीढ़ी कनेक्शन में हमें टू वे स्विच का इस्तेमाल करना होता है। जी हाँ, तो हम सिंगल वे स्विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉर्मली जो हमारे बोर्ड में लगा होता है स्विच, वो सिंगल वे स्विच होता है। ठीक है, अगर हम सीढ़ी कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पर हम टू वे स्विच का इस्तेमाल करेंगे। आपको यहाँ पर दिखाते हैं जूम करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पॉइंट बने हुए हैं, हल्के हल्के दिख रहे हैं। यही इसकी पहचान है, आप बाहर से इसे पहचान सकते हैं कि ये टू वे स्विच है। ठीक है, दोनों में देखिए अब बना हुआ है। और अगर ये चिन्ह नहीं बना होगा, इसका मतलब वो सिंगल वे स्विच है। ठीक है, अगर टू वे स्विच होगा तो ये बना ही होगा। और अंदर से आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है, तो अंदर से पहचानेंगे आप इसके पिन से। यहाँ पर आपको तीन पिन मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर टू वे स्विच है तो वहाँ पर तीन पिन होंगे, अगर सिंगल वे स्विच है तो वहाँ पर दो ही पिन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कनेक्शन बताने वाले सीढ़ी का कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, नॉर्मली जो सिंगल वे स्विच होते हैं वो हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर टू वे स्विच है तो हम उसको दो जगह से ऑपरेट कर सकते हैं एक बल्ब को। ठीक है, आप देखे होंगे जो कॉरिडोर का जो कनेक्शन होता है वहाँ पर भी इसी स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम उसका भी कनेक्शन बताएंगे। आप देख सकते हैं बहुत जगह देखे होंगे जहाँ पर कॉरिडोर का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा आप गलियारा बोल सकते हैं। तो एक जगह से बंद करते हैं, दूसरा जल जाता है, फिर आगे जाते हैं उसको बंद करते हैं तो पीछे वाला बंद हो जाता है और आगे वाला जल जाता है। ठीक है, तो उसका भी कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर हम सीखते हैं सीढ़ी का कनेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक बल्ब है और दो स्विच है। सीढ़ी में दो स्विच होते हैं और एक बल्ब होल्डर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेज़ का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो फेज़ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो वायर होगी वो उसमें एक फेज़ और एक न्यूट्रल। तो सिंपल सा बताने के लिए सबसे पहले हम फेज़ का पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो जो फेज़ का पॉइंट होगा, हम किसी भी जहाँ से हमें कनेक्शन करना है किसी भी एक पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से जो कॉमन आपको दिख रहा है आपके स्विच में, कॉमन से किसी भी एक पॉइंट से आप एक पॉइंट निकाल लीजिए। ठीक है, एक पॉइंट आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये हमने फेज़ का वायर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि ये डायरेक्ट कैसे कर दिया। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट पहले फेज़, अब समझाने के लिए आपको सिंपल सा पहले हमने फेज़ ले लिया। ठीक है, अब जो टू वे स्विच है तो सामने सामने आप देख सकते हो, ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से और नीचे वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे एक साथ। ठीक है, जिससे एक साथ ये ऑपरेट हो जाएंगे। तो सिंपल सा कनेक्शन, ऊपर वाले को ऊपर पॉइंट, नीचे वाले को नीचे पॉइंट से हम कनेक्ट कर देते हैं। और जब भी आप कनेक्शन करेंगे सीडीएम कनेक्शन तो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस पॉइंट से इसको इस पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब आप अपने रियल में यानी कि रियल सीढ़ी का कनेक्शन जब करेंगे तो एक पॉइंट आपका जो स्विच वो नीचे होगा और दूसरा ऊपर होगा। तो आप ध्यान दे दीजिए, जब भी आप नीचे यहाँ पर पॉइंट लगाएं तो दूसरा वाला जो वायर आपको ऊपर वाले पॉइंट पर, यानी कि जो आपका स्विच ऊपर है वहाँ पर नीचले वाले पॉइंट के स्विच में लगा दीजिए एक साथ। नॉर्मली समझाने के लिए आप यहाँ पर सिंपल, चूँकि पास पास में है इसीलिए आसानी से समझ में आ सकता है कि आपको नीचे वाले ऊपर वाले को ऊपर वाले में लगाना है और एक फेस पॉइंट पहले से निकाल लेना है। ठीक है, जो कि हमने समझाने के लिए आपको दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ से यहाँ भी कनेक्ट कर दिया। अब हमको सिंपल सा कनेक्शन करना है न्यूट्रल का। ठीक है, तो हम एक पॉइंट बल्ब के पॉइंट पर यहाँ पर न्यूट्रल लगा देंगे और उसको हम बाहर ले लेंगे, जो कि हमारा सप्लाई के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी न्यूट्रल वायर है, इसको हम एक पॉइंट पर कनेक्ट कर लेते हैं अपने बल्ब होल्डर के। ठीक है, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ बचता है और एक पॉइंट यहाँ बचता है। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल कनेक्शन, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने फेज लिया एक पॉइंट से, आप इस स्विच से भी ले सकते हैं, इस स्विच से भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपका कनेक्शन पास पड़ता है आप उस पॉइंट पर ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसके बाद फिर ऊपर वाले को ऊपर पॉइंट, नीचे वाले को नीचे पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया और एक बल्ब होल्डर से हमने न्यूट्रल निकाल लिया। ठीक है, सिंपल सा। अब यहाँ से हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसको हम चेक भी करेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ से इस पॉइंट को भी कनेक्ट कर दिया। तो आप सोच रहे हैं हमने रेड वायर क्यों कनेक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो फेज़ पॉइंट है, जैसे यहाँ पर फेज़ आएगा सप्लाई इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाके यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, उसके बाद यहाँ से इसको फेज़ मिलेगा बल्ब को, ठीक है। तो यहाँ से इसको फेज़ मिलेगा और न्यूट्रल यहाँ पर लगाई, जो कि न्यूट्रल कॉमन होता है, हमने एक पॉइंट पर न्यूट्रल लगा दिया, ठीक है। तो सिंपल सा कनेक्शन ये पूरा फेज़ पॉइंट का कवर करता है और ये न्यूट्रल का, ठीक है। तो यहाँ से फेज़ होते हुए इस स्विच से इस सॉकेट में, सॉरी इस स्विच से इस स्विच में और इस स्विच से इस स्विच में, और यहाँ से फिर बल्ब में आपके आ जाता है। इसको चलिए हम चेक कर लेते हैं। सिंपल आप समझ गए होंगे कनेक्शन कैसे हुआ है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फेज, ये न्यूट्रल। तो टेम्परेरी इसको हम चेक करेंगे। अभी हमने यहाँ पर कोई भी स्क्रू नहीं लगाना है, ठीक है। तो एक हम एक्सटेंशन बोर्ड ले लेते हैं जिससे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सटेंशन बोर्ड और इसको हम यहाँ पर एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया और आप देख सकते हैं इसमें सप्लाई आ रही है, ठीक है। हम लाइट को बंद कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सप्लाई आ रही है और यहाँ दोनों से कनेक्ट है, ठीक है। इसमें हम बल्ब लगाकर इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बल्ब है, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है, ठीक है। अब जैसे ये बल्ब जल रहा है, हम नीचे हैं, अभी मान लीजिए हमको ऊपर जाना है, तो ये जल रहा है, कोई बात नहीं, हम ऊपर पहुँच गए, ऊपर से हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब ये बंद है, अब हमको ऊपर से नीचे आना है, तो जैसे हम स्विच को ऐसे करेंगे, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, और जैसे हम नीचे आ जाएंगे तो इसको हम ऑफ़ कर देंगे। ये ऑफ़ है, ऑन हो गया, ऑफ़ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ़ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ़ हो गया। यानी कि आप नीचे हैं तो आपने ऑन किया, ऊपर गए, ऑफ़ हो गया, ठीक है। आप ऊपर हैं, अब आप नीचे आना है, आपने ऑन नहीं किया, नीचे आकर के आपने ऑफ़ कर दिया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों अगर आप क्लोज कॉरिडोर या फिर ओपन कॉरिडोर दोनों का कनेक्शन जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, उसके लिए भी हम वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों कमेंट ज़रूर करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप क्लोज कॉरिडोर या फिर ओपन कॉरिडोर का कनेक्शन जानना चाहते हैं तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको वीडियो ज़रूर देंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही।